माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई के मलाड वेस्ट के एवरशाइन नगर के खंडेलवाल लेआउट में तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा खंडेलवाल रोड नई सड़क तामीराती मंसूबे का संगे बुनियाद बिलाखिर आज बतारीख 19 अप्रैल बरोज़ इतवार को रखा गया। ये अहम प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 40 सालों से ज़ेरे इल्तिवा था, जिसे अब अमली शक्ल दी जा रही है, जिस पर मुकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस तकरीब का इनेकाद वार्ड नंबर 47 के कॉरपोरेटर तेजेंद्र सिंह तेवाना की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने इलाके की तरक्की और अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इस मंसूबे को आगे बढ़ाया। तकरीब में मुत्तईद मौजूद शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सकाफती उमूर व बैंड्रा वेस्ट के MLA आशीष शेलार, सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रेजरर आचार्य पवन त्रिपाठी, साबिक रुकने पार्लिमान गोपाल शेट्टी और बीजेपी नॉर्थ मुंबई के जिलाई सदर दीपक तावड़े शामिल थे। अपने खिताब में आशीष शेलार ने तेजेंद्र सिंह तेवाना की कारकर्दगी को खूब ज़्यादा सराहते हुए कहा कि इन्होंने कम वक्त में नुमाया काम अंजाम दिया और एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर रियाज अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चॅनल के लिए खास रिपोर्ट। सुरुवात झाली त्यासाठी प्रचंड परिश्रम महानगरपालिका स्तरावर सगळ्या मंजुरी आणि निधीसाठी त्यांनी केला। मी त्यांचं अभिनंदन करतो। या कामाला सुरुवात झाली आहे। मी नागरिकांनाही धन्यवाद त्या ठिकाणी व्यक्त करतो की त्यांनी असा विश्वास आमच्यावर ठेवला। भारतीय जनता पक्ष हा शब्द पाळणारा पक्ष आहे, मतदारांशी नातं घट्ट असलेला पक्ष आहे आणि याच पद्धतीची विकासाची कामं येणाऱ्या काळात संपूर्ण मुंबईभर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होताना आपण सगळे जण ते पाहाल। शेलार साहेब, त्यासोबत महिलांसाठी एक सुवर्ण संधी चालून आली होती, पण विरोधकांनी कुठेतरी खोडा घातला, त्यामुळे एक चांगलं बिल हे समोर होऊ शकलं नाही। यावर काय सांगाल? काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष काँग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी आणि महाराष्ट्रात उबाटा सेना आणि मनसे सुद्धा यांचा हा महिला विरोधी भूमिका म्हणजे नारी शक्तीशी द्रोह आहे आणि त्यामुळे नारी शक्तीशी ज्यांनी द्रोह केला, ज्यांनी आया बहिणींच्या अधिकारावर वरवंटा फिरवला, जनता त्यांना दंडित करेल, शिक्षा देईल आणि ती शिक्षा आपल्याला येणाऱ्या काळात पाहायला मिळेल। भारतीय जनता पक्षाने NDA आया बहिणींच्या माता भगिनींच्या अधिकारासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार, या पद्धतीचं आश्वासनच पक्षाच्या अध्यक्षांनी दिलेलं आहे। यावर काल रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भाषण झाला होता। त्याच्यानंतर संतोष कुमार नावाच्या एक खासदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे आणि त्यांनी सांगितले की हे कुठेतरी बघा कोण कोणाच्या विरुद्ध तक्रार करतं हे पण आपण पाहिलं पाहिजे। ज्यावेळेला पंतप्रधान देशाला आपलं मत उद्बोधन करतायत, त्यावेळेला ज्यांच्या पोटामध्ये दुखलं आणि पायाखालची वाळू सरकली तेच लोक अशा तक्रारी करत फिरतायत। शेलार साहब, एक बात बहुत अच्छी की है आपने SIR को लेकर। एक चीज़ देखने को मिली है कि खास समुदाय के लोग ही कहीं ना कहीं SIR को लेकर बहुत सीरियस है, आम जनता में इतनी सीरियसनेस नहीं दिख रही। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निवडणूक आयोग अपना काम कर रहा है। मतदाताओं को सजग करना हमारे BLAs का काम है और हर पार्टी के BLA ने मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम का अधिकार अबाधित रहे, उसमें भी वैध मतदाताओं के लिए जरूर काम करे। ये अपने आप में हर पार्टी का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत आग्रहपूर्वक करेगी। विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की कालच्या भाषण पंतप्रधानांचं नाव होतं राजकीय भाषण होतं आणि काँग्रेसवर टीका मग काय वडेट्टीवारांना काय त्रास झाला? तुम्ही पंतप्रधानांवर राजकीय भाष्य करता, त्यावेळेला स्वतःचं आत्मपरीक्षण का नाही करत? काँग्रेसने हे पाप केलंय, काँग्रेसला या पापाची शिक्षा भोगावी लागेल। आमच्या माता भगिनींच्या अधिकारावर वरवंटा फिरवणाऱ्यांना हे बोल खडे सुनलेच पाहिजे आणि सुनावलेच पाहिजेत, असं आमचं मत आहे। नवनीत राणा वीस वल्ली आहे असा आरोप यांनी विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय। बघा, ह्या पद्धतीची भाषा वापरणं
मला या विषयावर काय बोलू असून की आपल्या समाजातील नेतृत्व करणाऱ्या भगिनींबद्दल अशा पद्धतीची टीका करणं योग्य आहे की नाही त्यांनीच ठरवावं. मोदीच्या नसानसात काँग्रेस आहे, एवढ्या वेळी त्यांनी नाव काँग्रेसचं घेतलं होतं असा आरोप विजय वडेट्टीवार म्हणजे काँग्रेसला मोदींची भीती काय आहे? मोदीजींनी जे सांगितलं ते स्पष्ट आहे. काँग्रेसने 33% आमच्या आरक्षणाच्या विधेयकाला विरोध का केला? माझ्या माता भगिनींना विधानसभे आणि लोकसभेमध्ये अधिकाराने जाण्याच्या संधीला वरवंटा का फिरवला? एवढा नारी शक्ती द्रोह काँग्रेसमध्ये का पसरला आहे याचं उत्तर आधी वडेट्टीवारांनी द्यावं. आपने शिक्षक को शिक्षक मानने की शुरुआत कर दी, ये जो प्रेरणा आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी माता पिता की देन है? नहीं, बिल्कुल माता पिताजी ने जो लोगों की सेवा की है, पूरा अपने जीवन का संघर्ष किया, लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, वो मैंने कम उम्र से 13 साल की उम्र से मेरे पिताजी माताजी को काम करते हुए देखा, उनसे प्रेरणा ली है। लेकिन मेरे जो नेतागण है, चाहे वो आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री हो देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी हो, चाहे आशीष शेलार जी हो, चाहे मंगल प्रभात लोढ़ा जी हो, ऐसे सारे नेतृत्व को उनके मार्गदर्शन के अंदर उनका काम देखकर हम सभी युवा नगर से प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसी तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा में लगा हूँ। हमने एक चीज ऑब्जर्व किया खास तौर पे, आप मुझे नहीं लगता एक छोटे से नेता के लिए बने हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी शुरुआत हो सकती है नगर सेवक के नाते इस बड़ी सी पॉलिटिक्स में। मुझे लगता है कि आपको इससे बढ़कर सोचना चाहिए। आपने अवैशन नगर की जनता के लिए तो बहुत किया, कहीं ना कहीं आप लोगों का मानना है कि मालवनी कर के लिए आप अछूत है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि मालवनी कर को भी आपको साथ में मेरा लेकर उनको जो रास्ते की समस्या है उनको दूर करने में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट हो? मेरा पूरा जीवन लोक सेवा पे समर्पित है, चाहे मालवनी हो चाहे मलाड हो। मलाड मेरा घर है, मलाड की जनता के लिए मैं आजीवन लगा रहूंगा, काम करते रहूंगा और आखिरी सांस तक काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मलाड अवैशन नगर का जो खंडेलवाल लेन है, कहीं ना कहीं ये प्राइवेट एरिया है। इस तरह के जो प्राइवेट लैंड होते हैं या प्राइवेट एरिया होता है उनका कार्य करने में, वो भी बीएमसी के फंड से, बहुत ही मुश्किल काम होता है। कहीं ना कहीं ये जो तेजेंद्र तिवाना जी उन्होंने आसान कर पाया। क्या आपने कोई आशीर्वाद दिया, क्या कोई गुरु मंत्र दिया? नहीं, गुरु मंत्र बोल सकते हैं आप, आशीर्वाद भी बोल सकते हैं, लेकिन पैसे का आशीर्वाद नहीं दिया, फंड का आशीर्वाद नहीं दिया। ये हमें ये कम से कम 1 साल के पहले ये प्रमिला जी है, ये प्रमिला जी मेरे साथ में मिलके हमेशा ही 13-14 सोसाइटी का लेटर मेरे पे आ चुका था कि हमने पीयूष गोयल को ये किया था। इधर के पब्लिक का कहना था, जो हमारे साथ में जो यहाँ एसोसिएशन है कुछ जो है उनका भी और कई लोगों का भी, सब लोगों का नहीं होगा शायद, कि उनका था कि हमें प्राइवेट चाहिए, इसलिए कि अंदर कोई गाड़ी नाला रिक्शा ले आ जाओ और हमको प्राइवेट ही चाहिए। प्राइवेट से बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था और वो अपने फंड में प्राइवेट खाली MP MLA का फंड में बढ़ जाता है, वो भी उनकी कैपेसिटी इतना लाने के लिए 4 करोड़ है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड है। मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैंने पैचेस भी डाल के दिया है और बाद में जितना दिन कई लोगों ने विरोध भी करके पैचेस वापस खोदने का भी कोशिश किया कि नहीं चाहिए हमको ये करके, हमने यहाँ दूसरे इनके साथ में एक और विंग है उनमें राउत करके रुकावटें लाने का कोशिश किया। इनकी एक गली मैंने एक स्पेशल आगे का जो गलियाँ जाते हैं उसमें से एक सीमेंट का गली में बना है, उसके आगे भी एक केवी सेक्रेटरी उनका एक गली से 2 गली बना के दिया था, लेकिन ये आसान नहीं था कि ये मैं प्राइवेट में बनाऊँ। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये बिल्कुल आसान काम नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर जो होता है, जो नगर सेवक चुन के आता है उसको 6 महीने से साल भर का वक्त तो केवल समझने में ही लग जाता है। ऐसे मौके पर जो तिवाना जी है उन्होंने जो कार्य कर रहे, क्या आप संतुष्ट हैं? यस, अक्षय तृतीया के मुहूर्त पे जो इन्होंने किया है, महान कार्य किया है और हमारे सबका खंडेलवाल लेआउट की तरफ से, मैं सबकी तरफ से इनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए हमारा जो भी सपोर्ट है, सहकार्य है, हम लोग उनके लिए उनके पीछे खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ रहीवासी भी लोग हैं, हम आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है तिवाना फैमिली पिछले कई सालों से इस क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ है, उसका फायदा जो तेजेंद्र तिवाना जी है वो बाखूबी ले पा रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली तिवाना फैमिली ऐसी है ना कि हम उनको काम बोल के भूल जाएंगे पर वो नहीं भूलेंगे, वो ये देखेंगे कि वो काम पूरा होए। और मैम का तो आशीर्वाद हमेशा से ही हमारे सर पर है। और अभी उनके बेटे ने तो जैसे बोलते हैं तेजिंदर सिंह, मदद का ठिकाना तेजिंदर सिंह तिवाना,
यस कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हम लोग ने उनको फोन किया और उन्होंने उठाया नहीं, हमारे को कुछ सपोर्ट किया नहीं, हमारे को मार्गदर्शन किया नहीं। अब आज तक ऐसे कभी हुआ ही नहीं। हम आधी रात को भी उनको फोन करेंगे, वो जरूर उठाएंगे। मैं एक बात बता दूं आपको, जो नगर सेवक होता है कहीं ना कहीं उसका काम होता है कि गटर हो, सड़कें हो, वो साफ हो। आपको नहीं लगता कि आप एक नगर सेवक से कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाती हैं? हम तो सोच रहे इतना छोटा छोटा काम करेंगे सोचा, लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए हम तो राजा बना दिया। हम हमारा राजा हमको पूरा आगे चला के पूरा काम करवा देंगे, इतना हमारा विश्वास है। तेजेंद्र सिंह टिवाना जी, जय हो। जय हो। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।